आखिर ग्रेस इतने घने जंगल में से कैसे बाहर निकल पाएगी। यूं ही बाहर टहलते टहलते ग्रेस जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो कब जंगल के बीचों बीच जा पहुंची। जब तक ग्रेस को पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। आसपास घने दरख्तों के अलावा कुछ नहीं था। इससे पहले ग्रेस कभी इतनी दूर तक अकेले नहीं आई थी। अब तो डर से ग्रेस की जान निकली जा रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। अब तो शाम होने को आ गई थी और ग्रेस थक हार कर बैठ गई थी। आखिर कब तक वो यूं ही जंगल में भटकती रहेगी। वो सोचने लगी कोई तो उसकी मदद करने के लिए आएगा। आखिर कोई तो होगा जो उसे इस घने जंगल से बाहर निकलने में उसकी मदद करेगा। अभी ग्रेस अपनी सोचों में उलझी ही थी कि एक हिरन उसके पास चलता आ रहा था। ग्रेस को बहुत डर लग रहा था। उसे जानवर कुछ खास पसंद नहीं थे, लेकिन जंगल में और किसी चीज की उम्मीद भी कैसे कर सकती थी। हिरन ग्रेस के पास चलता आ रहा था। वो डरा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे इन दोनों को एक दूसरे में से ही कोई उम्मीद नजर आ रही हो। दोनों ही बेबस और लाचार दिख रहे थे। जैसे कैसे हिम्मत करके ग्रेस ने हिरन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और वो हिरन की बेबसी को महसूस करने लगी। इस घने जंगल में इन दोनों को एक दूसरे का ही सहारा था। ग्रेस यूं ही हिरन से अपने दिल की बातें करने लगी और उसे कहने लगी कि वो घर जाना चाहती है। इतने थोड़े से वक्त में ग्रेस को लगने लगा जैसे वो इस हिरन को बरसों से जानती हो और जैसे ये हिरन ग्रेस की हर बात समझ रहा हो। हिरन ग्रेस को लेकर जंगल के अजीब रास्तों पर चल पड़ा और ग्रेस उसके हर कदम के पीछे यूं चल पड़ी जैसे उसको हिरन पर बरसों से इत्मीनान रहा हो। कुछ ही घंटों के बाद हिरन ने ग्रेस को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसने ग्रेस को उस घने जंगल से निकाल दिया जैसे वो ग्रेस के लिए कोई फरिश्ता बनकर आया हो। ग्रेस के लिए यह खुशी का लम्हा था या दुख भरा, क्योंकि वो इस हिरन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ऐसी दोस्ती तो उसकी किसी इंसान के साथ भी नहीं थी। ये दोस्ती गहरी तो थी, लेकिन यहीं तक थी। ना तो ग्रेस हमेशा के लिए जंगल में रह सकती थी और ना ही हिरन जंगल से बाहर।